बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पास। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पास जो है ये किस तरह से बेसिस पाथ का जो सेट है उसको डिफाइन करने में मददगार साबित होते हैं। एक चीज ये, और दूसरी ये बेसिस पाथ से डिफरेंट कैसे होते हैं, इसमें और बेसिस पाथ में क्या फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथ। तो एन इंडिपेंडेंट पाथ इज एनी पाथ थ्रू द प्रोग्राम, यानी ये प्रोग्राम के हवाले से डेफिनेशन है। इंडिपेंडेंट पाथ विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम इज वन that introduces at least one new set of processing statement or a new condition। एक इंडिपेंडेंट पाथ जो है उस वक्त वजूद में आ जाएगा जब उसमें कम से कम एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जो दूसरे किसी पाथ में मौजूद नहीं है, या उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन होगी जो किसी और पाथ में कवर नहीं हुई है। तो हम कहेंगे कि भाई ये वाला पाथ जो है ना, इसमें कम से कम एक नई स्टेटमेंट या एक नई कंडीशन आ गई है, तो ये एक इंडिपेंडेंट पाथ है। ठीक है, अब इसी को हम विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ग्राफ, अगर इसी डेफिनेशन को देखें कि इंडिपेंडेंट पाथ की फ्लो ग्राफ के लिहाज से क्या डेफिनेशन बनेगी, तो भाई सिंपली ये डेफिनेशन बनेगी कि उसमें कम से कम एक एज ऐसी है जो किसी दूसरे पाथ में मौजूद नहीं है। और आपको ग्राफ की डेफिनेशन से पता होगा कि एज किसको कहते हैं। जी जनाब, एज को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा दो वर्टिसेस। एज हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होती है, ग्राफ की वीडियो देख लीजिएगा, मेरे मौजूद है। एज कैसे रिप्रेजेंट होती है, दो वर्टिसेस। ठीक है, दो वर्टिसेस की मदद से हम एज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लो ग्राफ के हवाले से इंडिपेंडेंट पाथ की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा पाथ जिसमें कोई एज ऐसी शामिल है जो किसी दूसरे पाथ में नहीं है, तो ये इसको एक नया पाथ बना देगी, एक नया इंडिपेंडेंट पाथ बना देगी। अब आइए, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक फ्लो ग्राफ दिया हुआ है जो हमने किसी फ्लो चार्ट से बनाया है। अब इस फ्लो ग्राफ से हम डिफाइन करेंगे इंडिपेंडेंट पाथ्स। फॉर एग्जांपल, अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स फॉर द फ्लो ग्राफ इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर इज। अब यहाँ पे क्या है, ये वन जो है ना, यकीनन एक कंडीशन होगी क्योंकि दो रास्ते निकल रहे हैं। जी, जहां पर भी किसी नोड से दो रास्ते निकल रहे हो, वो यकीनन कोई ना कोई कंडीशन होती है। तो एक तो ये रास्ता हो गया, कंडीशन सपोज करें फॉल्स हो गई और हम निकल के 1 से 11 पर आ गए। 1 से 11 एक पाथ ही हो गया। अच्छा, दूसरा पाथ ये होगा कि 1, और यहाँ हम आ गए 2 3, और ये छोटा वाला पाथ 4 5 10 1 11। एक पाथ हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 10 1 11। अब इधर आ जाए आप, यहाँ पे आपको कम से कम दो पाथ निकलते नजर आएंगे। एक ये पाथ है, और एक 6 से यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 6 8 9, 1 2 3 6 8 9 10 और 1 और 11। इसी तरह 1 2 3 6 7 9 10 1 11। तो ये जनाब आपके पास, अब आप कोई और पाथ बनाए। ठीक है, तो और कोई पाथ आपके पास यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमें ये पाथ दिया हुआ है, तो क्या ये एक इंडिपेंडेंट पाथ आपको लग रहा है? आप देखें इस पे, आप 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 5 10, ये तो यहाँ कवर हो चुका है। 10 से 1 ये भी कवर हो गया। फिर 1 से 2 3 6 8 9, 1 2 3 6 8 9 10 1 11, ये लीजिए जनाब, ये तो इन दो पास का कॉम्बिनेशन है। तो ये इंडिपेंडेंट पाथ नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक एज भी ऐसी नहीं है जो कि हमारे पास यहाँ पर किसी पाथ में मौजूद ना हो। हर एज जो है हमारे पास, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, वो किसी ना किसी जो है पाथ में मौजूद है। जैसे आप इन दो पाथ्स को ले लें, तो यहाँ से 6 से 7, 7 से 9। ठीक है ना, यहाँ पे 6 से 8, सिर्फ 6 से 8 ही ले लें तो 6 से 7, तो ये एक नया पाथ है। ठीक है, 3 से 4, यहाँ पे तो 3 से 6 जा रहे हैं, तो ये इसको एक नया पाथ बना देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट पाथ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी एक एज ऐसी नहीं है जो किसी और पाथ में कवर ना हुई हो। ठीक है, अच्छा जनाब, तो फिर ये जो पाथ हमने बनाए हैं चार, 1 से 4 इंडिपेंडेंट पाथ जो है, दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिस सेट फॉर द फ्लो ग्राफ। ये जो है
आपको क्या बना रहे हैं, बेसिस सेट बना रहे हैं। और आपको पता है बेसिस सेट टेस्टिंग क्या होती है, जिसमें ये कम से कम दो प्रॉपर्टीज, दैट इज इफ यू कैन डिजाइन टेस्ट टू फोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ दीज पार्ट्स, या जिसको हम यानी कि बेसिस सेट कह रहे हैं, तो हमें ये दो फवायद हासिल होंगे। जी जनाब, पहला फायदा क्या है, एवरी स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम विल हैव बीन गारंटीड टू बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन टाइम। हर स्टेटमेंट जो है वो कम से कम एक दफा जरूर एग्जीक्यूट हो गई होगी, कोई कोई एज हमने नहीं छोड़ी। ठीक है ना, तो बेसिस सेट ये गारंटी करता है, जब तमाम इंडिपेंडेंट जो पास होते हैं उसका जो कलेक्शन आ जाता है, तो वो गारंटी करता है कि हर स्टेटमेंट जो है वो कम से कम एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होगी। और इसी तरह से हर कंडीशन अपने ट्रू और अपने फॉल्स साइड पर टेस्ट हो चुकी होगी। जैसे आपने देखा कि कंडीशन ही की वजह से यहाँ पे दो पाथ बन गए थे, एक 6 7 9 10 और एक 6 8 9 10। ठीक है ना, आगे जाके मैं आपको एक चीज बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ बता दूं, भूल ना जाऊं कि हमेशा कन्वेंशन ये है कि जो फॉल्स होता है ना उसको लेफ्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रू को राइट साइड पे रिप्रेजेंट, ये कन्वेंशन है। अगर आप इसके खिलाफ करना चाहें तो आप लिख दीजिएगा ये ट्रू है, और यहाँ पे टी लिख दीजिएगा या एफ लिख दीजिएगा कि भाई मैंने लेफ्ट पे उसको किया। लेकिन अगर आप मेंशन नहीं करेंगे देन इट वुड बी अंडरस्टूड दैट लेफ्ट साइड जो है वो क्या है, फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, फॉल्स के केस को, और राइट साइड ट्रू। ये एक अलग से एक पॉइंट आ गया मेरे दिमाग में, वापस चलते हैं। तो आपको ये जो बेसिस सेट है ना, ये दो आपको फवायद देगा, हर स्टेटमेंट टेस्ट हो जाएगी और हर कंडीशन अपने ट्रू और फॉल्स साइड पे जो है वो टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये फायदा हासिल होगा अगर आप तमाम इंडिपेंडेंट पास का सेट बेसिस सेट बना के फिर उसकी मदद से टेस्टिंग करते हैं तो। अच्छा जनाब, कंफ्यूज तो नहीं होगा कि बेसिस पाथ और इंडिपेंडेंट पाथ क्या है, एक जैसा लग रहा है? नहीं भाई, देखो बेसिस पाथ जो है वो हमेशा सेट की टर्म्स में आता है, कलेक्शन ऑफ पास, ये बात याद रखना। इट इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट पास दैट इंश्योर फुल कवरेज ऑफ द प्रोग्राम पास। इंडिपेंडेंट पाथ जो है ना वो हर इंडिविजुअल पाथ को हम कहेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है ये, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि उसमें कोई ना कोई एज ऐसी हो जो कि दूसरे पाथ्स में कवर ना हुई हो। लेकिन उसको हम कलेक्टिव नहीं कहेंगे, है ना, कलेक्टिव कहेंगे तो फिर नाम आ जाएगा बेसिस पाथ का सेट ये पूरा। लेकिन इनमें से हर एक क्या इंडिपेंडेंट पाथ है, क्योंकि हर एक बेसिस पाथ सेट के रेफरेंस से ये प्रॉपर्टी रखता है कि उसमें कोई ना कोई एक एज ऐसी है जो किसी और दूसरे इंडिपेंडेंट पाथ में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल उठता है यहाँ पे, वो सवाल ये है कि हाउ विल वी नो दैट नो पाथ्स आर लेफ्ट आउट एंड नो रिडंडेंट पाथ्स आर इंक्लूडेड। अब बेसिस जो हमारा सेट है ना, बेसिस पाथ का सेट, उसमें हम कैसे गारंटी करेंगे कि कोई पाथ रह नहीं गया है, सारे आ गए हैं, और उसमें कोई रिडंडेंट पाथ शामिल नहीं है। ठीक है ना, तो ये तादाद कैसे पता चलेगी कि भाई कोई प्रोग्राम, हमारे पास फ्लो ग्राफ है, एक प्रोग्राम है, उससे हमने फ्लो ग्राफ बनाया है, और उस फ्लो ग्राफ से अब हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं और बेसिस पाथ टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इस वाले में तमाम पाथ आ चुके हैं, ये कैसे हम गारंटी करेंगे? हाँ बताइए, क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है जनाब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये किस बला का नाम है और ये किस तरह से गारंटी करेगी कि जनाब कोई पाथ रह नहीं गया, तमाम पाथ शामिल हो गए और बेसिस सेट आपका मुकम्मल हो चुका है, कोई स्टेटमेंट नहीं बचेगी और रिडंडेंसी भी नहीं है। तो ये तादाद हमें पता चल जाए, तो ये तादाद हम कैलकुलेट करेंगे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से। थैंक यू वेरी मच।